नारायण भगवान की। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार प्रभु के चरणों में चित्त लग जाए फिर सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है प्राणी। राजा कह रहे हैं, महाराज एक मेरे मन में शंका है छोटी सी। क्या? बोले, समप्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यतः। आपके द्वारा जब से मैं कथा श्रवण कर रहा हूं तो एक ही बात आती है, भगवान ने वराह का अवतार धारण किया, हिरण्याक्ष का वध कर दिया। भगवान ने देवताओं की रक्षा की, राक्षसों को मार दिया। मेरी समझ में बात एक नहीं आई। बोले, भगवान के लिए तो देवता हों, दैत्य हों, मानव हों, जन जन एक है, उनमें कहीं भिन्नता नहीं, किसी को अलग नहीं मानते। लेकिन कथाओं में सुनने मिल रहा है, इंद्र के लिए, देवताओं के लिए भगवान दैत्यों का संहार कर देते हैं। बोलिए, ये बात कुछ मेरी समझ में नहीं आ रही, ऐसा क्यों करते हैं? फिर तो दोनों में अंतर हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। भगवान देवताओं से प्रेम करते हैं, दैत्यों से दुश्मनी करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित नहीं, भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, किसी से प्रेम नहीं करते। वो तो बिजली की तरीके से है। देखा है ना, बिजली, कूलर चल रहा है, ठंडी हवा आ रही है, पंखा चल रहा है, माइक चल रहा है, आवाज आ रही है सब जगह। और कहीं नंगे तार से हाथ लग जाए तो करंट लग जाएगा। अरे बिजली ने तो हमको मार दिया। भगवान की यही स्थिति है, वो सबसे परे हैं, अलग हैं। उनका प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं, बिजली का प्रयोग, ऊर्जा का प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं? हमारे कल्याण में कैसे सन्निहित होगी, हमारे विनाश की स्थिति में कैसे जाएगी, ये सब हमारे ऊपर है। ये सब हमें देखना है। भगवान तो सबसे परे हैं, सबसे अलग हैं, किसी से प्रेम नहीं करते, किसी से दुश्मनी नहीं करते। जो जिस तरीके से इनके पास जाता है उस तरीके से ही उसका स्वरूप हो जाता है। वो अत्रैवोदाहृता पूर्वम इतिहासा सुरर्षिण प्रीत्या महाकृतौ राजन प्रक्षते जात शत्रवे। जो तुम्हारे मन में शंका उत्पन्न हुई है, परीक्षित से कह रहे हैं, ठीक यही बात तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर, बोले, बहुत बड़ा यज्ञ किया उन्होंने, राजसूय यज्ञ। यज्ञ का नियम होता है, प्रथम पूजन किसका करें। अब जब प्रथम पूजन की बात आई, सबसे पूछा किसका किया जाए, तो बताया भगवान कृष्ण का कर दो। इनका प्रथम पूजन किया। वहीं शिशुपाल बैठा हुआ है, इनकी बुआ का लड़का।
शिशुपाल बड़ा द्वेष करता है द्वारकाधीश से। कब से? रुक्मिणी के विवाह के लिए गया, लेकिन भगवान रुक्मिणी को ले आए और इन्होंने मुकुट धारण करके बेरंग लौटना पड़ा, बिगर बहू के लौटना पड़ा। बड़ा द्वेष है। आज सभा में पहले पूजन इनका किया जाएगा, बड़ा नाराज हो गया। बोले ये कहां का राजा है, इसके तो बाप का भी पता नहीं, इसकी जाति का पता नहीं, कुल का पता नहीं, खानदान का पता नहीं, इसका पूजन पहले कर रहे हो। गाली देने लगा। पांडव तैयार हो गए हैं, ऐसे भगवान का विरोध कर रहा है, छोड़ेंगे नहीं। भगवान ने रोक दिया, रुकिए, क्योंकि पहले ही आशीर्वाद दे चुके हैं। 100 गाली तक क्षमा कर देना, हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज तो 100 गाली से ऊपर चढ़ गया, भूल गया सब कुछ। जो आगे बढ़ा, भगवान ने चक्र को आदेश दिया, इसका सिर काट लिया। इसका सिर कटा, इसकी दिव्य ज्योति भगवान के चरणों में लीन हो गई। यही चीज युधिष्ठिर ने देखी। अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, राम कहे आवत नाई, अंति राम कहे आवत नाई। जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, राम कहे आवत नाई। ओ अंति राम कहीं आवत नाई। जीवन पूरा पूरा प्रभु के चिंतन में लीन कर देते हैं, अंतिम में हट जाता है। लेकिन ये भगवान से गाली देने की सिवाय इसने और कुछ किया नहीं। लेकिन इसकी दिव्य ज्योति भगवान के चरणों में लीन हो गई। पास में ही नारद बाबा खड़े हैं, उनसे कहा महाराज क्या बात है, इतना दुष्ट है, भगवान को गाली बकर आता और भगवान की प्राप्ति इसे इतनी जल्दी हो गई, ऐसा क्यों? नारद जी कह रहे हैं देखिए युधिष्ठिर, भगवान प्रेम और गाली नहीं देखते। प्रभु तो ये देखते हैं कि मन हमारे में कैसे लगा है, प्रभु के चिंतन में मन की गति कैसी है। ये क्या मान रहे हैं? बेटा ये पन्नी वाले वही बैठ जाए। अभी बैठ जाओ, इतनी जल्दी मत किया करो, कथा का क्रम बिगड़ जाता है ऐसे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बोले प्रेम से जिसका स्मरण करते हैं, प्रेमी को तो कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन जिससे दुश्मनी है उसे स्वप्न में भी भूलते नहीं है। बोले भगवान से मन कैसे भी लग जाए, द्वेष से, प्रेम से, काम से, कैसे भी। अरे काम नरक को पंथ बतायो, ओ काम से गोपिन गोविंद पायो। काम नरक का रास्ता है, लेकिन गोपियों ने प्रभु के चिंतन में चित्त को लगा दिया, प्राप्त कर लिया। कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः। बोले काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से, भक्ति से कैसे भी मन भगवान में लग जाए। बोले किसी ने किया? बोले हाँ। बोले गोपियों ने काम से, भयात कंसो, कंस ने भय से,
सब्जी में जीरा आ जाए काला 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 होगा, उसे भगवान ही दिखाई देती। भय से कंस ने, द्वेष से शिशुपाल इत्यादि ने, संबंध से विष्णुवंशियों से संबंध कर लिया है हमारे चाचा ताऊ। ये स्नेहात नारद जी कह रहे हैं प्रेम से आपने हर जगह तुम कन्हैया को याद करते हो। कोई भी परेशानी आए, कोई भी बात आए, कन्हैया को बुलाओ। बोले आपने स्नेह से और भक्ति से मैंने, नारद जी कह रहे हैं भक्ति से मैं भी नारायण का स्मरण करता हूं। और ये शिशुपाल है, ये सामान्य नहीं है, तीसरा जन्म है इसका। ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हुए, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण हुए, और तीसरे जन्म में जाकर के शिशुपाल दंत हुए। तो हिरण्याक्ष का वध तो किया भगवान बराह ने, और हिरण्यकशिपु के लिए भगवान को नृसिंह बन के आना पड़ा। अपने पुत्र प्रहलाद से द्वेष किया और नृसिंह बन के भगवान आए। बोले अच्छा, भ्रातरे एवं विनिहृते हरणा क्रोध मूर्तिना। बोले भगवान भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह बन के आए। जरा ये कथा बड़ी अच्छी है, मुझे जरा बता दो कैसे कैसे किस तरीके से प्रभु का आगमन हुआ। जब भैया की मृत्यु हो गई हिरण्याक्ष की, हिरण्यकशिपु कयाधु इनकी पत्नी है, बोले मेरे भाई का वध कर दिया है, मैं नारायण को छोड़ूंगा नहीं। सारी की सारी तैयारी करी और इन्होंने कहा अब मैं तपस्या के लिए जाता हूं, तपस्या से बलवान हूं तभी तो मैं नारायण को देख पाऊंगा। तपस्या के लिए चल दिए, लेकिन देवता भयभीत हो गए, भाई हिरण्याक्ष से मुक्ति मिली है, हिरण्यकशिपु तपस्या से आगे बढ़ जाएगा, परेशानी हमें होगी। बृहस्पति जी को भेजा, तोते का रूप बना के आया, ये तपस्या के लिए तैयार हुआ। श्रीमन नारायण 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 ऐसे करके बोलने लगे। जब नारायण का नाम सुना, बोले आज का दिन ठीक नहीं है, आज तोता नारायण नारायण जब पढ़ा है, शत्रु का नाम पढ़ रहा है, आज तपस्या नहीं करूंगा। लौट आया वहां से। जब लौट करके गया, इनकी पत्नी ने कहा कयाधु ने, बोले लौट आए आप, जिस कार्य को मन में संकल्प लेके जाते हैं वापस कभी आते नहीं। क्या बात हुई? अरे क्या बताएं देवी, तपस्या के लिए हम तैयार हो गए, उसी समय एक तोता आ गया, नारायण। हैं क्या कह रहे हो? तोता ऐसे कैसे बोल सकता है? क्या कह रहा था? बोले नारायण। बोल ही नहीं सकता। बोले हाँ नारायण कह रहा था, कई बार नारायण का नाम। बोले चलो हमारे पति के नाम से भगवान का नाम तो निकल रहा है। बड़ी प्रसन्न है, बड़ी आनंदित है। इनके लिए बढ़िया भोजन बनाया, भोजन खिलाया। आप जब आए थे जरा मैंने ध्यान नहीं दिया, आप कह रहे थे मैं तपस्या के लिए गया, लेकिन तोता कुछ कह रहा था इसलिए मैं लौट आया, कुछ समझ में नहीं आ पाई। बोले देवी क्या बताएं, हम तपस्या के लिए गए, पेड़ पे एक तोता आके बैठा, हमारे शत्रु का नाम नारायण 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 लेने लगा। कई बार यहां इन्होंने लिखवा दिया नारायण। रात्रि के समय पति की चरण सेवा कर रही है, चरण दबा रही हैं। बोले भोजन में लगी थी, कभी काम में लगी थी, और ये मुझे अजीब लगा।
आपने कहा आप तपस्या के लिए तैयार हो गए और कोई तोता आके जाने क्या क्या बोल रहा। बोले अरे क्या बताएं, मैंने अपने कानों से सुना है नारायण स्पष्ट नारायण कह रहा। बोले हाँ 108 की माला पूरी करवा दी नारायण नाम। और उसी दिन कयादू के गर्भाधान संस्कार हो गया। भक्त प्रहलाद आ गए उधर में। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही ये तपस्या के लिए चले गए। इधर कयादू को देवताओं को बड़ा कष्ट है। बोले ये तपस्या कर रहा है, आगे जाके इसका पुत्र हमें फिर से परेशान करेगा। हम पहले ही कयादू को खींच लाए, बालक को गर्भ में ही नष्ट कर देंगे। नारद ने बड़ा धिक्कारा, शर्म नहीं आती तुम्हें? काहे के देवता हो तुम? जो कार्य दैत्य कर रहे हैं वही तो हम कार्य तुम कर रहे हो। अरे इनके गर्भ में जो है इसके कारण ही तुम्हारी रक्षा होगी। कयादू को अपने आश्रम में ले गए और वहीं इन्होंने भगवान के नाम की दीक्षा दी, प्रभु की दिव्य कथाएं सुनाई, इन्होंने दिव्य तपस्याएं की और नारद जी ने बालक को पूरे के पूरे ज्ञान से परिपूरित कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तपस्या पूछा तो ब्रह्मा जी इनके सामने प्रकट हो गए। बरम ब्रूहि वरदान मांग लो। बोले मां मृत्यु भूयात, बोले मेरी मृत्यु नहीं हो। ब्रह्मा जी ने कहा कैसी बात करते हो, मृत्यु नहीं हो? भैया आया है सो जाएगा, यही जगत बढ़िया। इस जगत में जिसे आना है उसे जाना पड़ेगा, ये वरदान मैं नहीं दे सकता। इन्होंने कहा जरा वरदान को हम बदल देंगे, उस वरदान को दे दो। ये नहीं दे रहे, ठीक है। बोले न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं न सिंह से मरूं, न पशु से न मनुष्य से, किसी से। आपकी सृष्टि में मेरी मृत्यु किसी से हो ही ना। टेलीफोन लगा लिया भगवान नारायण से, महाराज आप बताते चलो वो ही करूंगा। बोले आपकी सृष्टि की बात है और आपकी सृष्टि से हम परे हैं, और जितनी बातें कही हैं जल में थल में स्थल में सब बातें दे दो, हम सब देख लेंगे, व्यवस्था कर देंगे। तथास्तु वरदान दे दिया। बड़े प्रसन्न हो गए और आकर के इसने तीनों के तीनों लोकों को अपने बस में कर लिया। देवता भाग गए, जो कहता है वही करते हैं। सब जगह इसका ही राज्य है। यमराज इसकी बात मानते हैं, ऐसा करो। देवता झाड़ू लगाते हैं इनके यहाँ। बड़ा दिव्य स्वरूप, दिव्य तेज। ब्रह्मा जी की शरण में देवता गए, महाराज हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जो बातें हैं उसकी मृत्यु उसके अंदर ही छिपी हुई है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम प्रभु चिंतन में लीन हो, सारी बातें वहां की वहीं होंगी। इनके बेटे के कारण ही इनका कल्याण होगा, और तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इनके 4 पुत्र हैं, लाद, अनुलाद, संलाद और प्रहलाद। प्रहलाद सबसे छोटे हैं, प्रेम भी बहुत करता है, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। बोले बड़ा अच्छा बेटा है। इनका एक अपना विश्वविद्यालय है। संडामर्क शुक्राचार्य के पुत्र हैं। उन्होंने दैत्य विश्वविद्यालय की स्थापना की है। वहां दैत्यों को ही शिक्षा दी जाती है।
बोले हमारे बेटा को ले जाओ, ज्ञानवान से परिपूरित कर दो। बड़े प्रेम से इन्होंने पढ़ाया, समझाया और एक दिन लेके आए, बालक को लेके आए। पिताजी ने गोद में बिठा लिया। एकदा सुरराट पुत्रम अंकमारोप्य पांडव पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद भवान। गोदी में बिठा लिया और पूछ रहे हैं, बेटा तुमने बढ़िया से बढ़िया बात क्या सीखी है वो हमें बता दो। बोले पिताजी अच्छी से अच्छी बात बताऊं? बोले हाँ। बताने लगे। प्यार से बोलो जय श्री राधे। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्र विघ्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृह मंदकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। बोले पिताजी सबसे बढ़िया बात क्या है? एक ही बात है, हमें मानव जीवन मिला है, सोचने समझने की शक्ति मिली है और धीरे धीरे इतना मिलने के बाद भी गृह मंदकूपम, ये घर तो आंधरा कुआ है, सब नष्ट हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इसको छोड़ करके वन में जाके भगवान का आश्रय ले लो, इससे बढ़िया और कोई बात नहीं। जो इतनी बात हुई इन्होंने तो गोदी में से फेंक दिया। ये क्या पढ़ा रहे हो? किसने बताया तुम्हें? गुरुजी यही पढ़ा रहे हैं तुम्हें। वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृता। बेटा सही सही बताना। छोटे से बालक को क्या गुरुजी ने ये शिक्षा दी है तुम्हें? प्रहलाद जी कह रहे हैं पिताजी गुरुजी तो इस शिक्षा के विषय में भी कुछ नहीं जानते। बोले ये शिक्षा तो तब मिलती है जब भगवान कृपा करते हैं। जा पर कृपा राम की होई, पाम दे यही मार्ग सोई। उनकी कृपा के बगैर इस मार्ग पे कोई चल ही नहीं सकता। बोले क्या बात है, क्या पढ़ा रही हो तुम? ले जाइए। बोले अब की हम सही तरीके से सब समझाएंगे, आप चिंता मत करो। बहुत कुछ बताया। फिर लेके आए, हमने जो जो बातें बताई हैं ठीक बता देना अपने पिताजी को। चरणों में प्रणाम किया। प्रहलाद अनुचिताम ताता स्वधीतम किंचित उत्तमम। बोले तुमने जो भी पढ़ा है उसमें उत्तम क्या है? बोले पिताजी उत्तम पूछते हो, बताते हैं तब नाराज हो जाते हो। कह रहे हो उत्तम क्या है, बढ़िया से बढ़िया बात क्या है, तो फिर बता रहे हैं सबसे बढ़िया है क्या? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। बोले कान मिले हैं तो श्रवण करें क्या? भगवान की कथा। जे नहीं सुने राम गुण ग्रामा, श्रवण रंध्र है भवन समाना। उनके कान क्या हैं? सर्प के बिल के तरीके से हैं, जो भगवान की कथा नहीं सुनते। उनके श्रवणम, और सुनने पे बात पूरी न हो। बोले कीर्तनम, कीर्तन भी करें, जीव दिए तो बोले।
स्मरण करें, चरणों की सेवा करें, पूजा करें, वंदना करें, अपने आप को दास बना लें। अरे मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, अनुभव यह करते चलो, तज माया अभिमान। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरी हूं। ये भाव आ जाए हृदय में, सारी माया समाप्त, सारा अभिमान समाप्त। प्रभु की बड़ी कृपा है जो उन्होंने मुझे अपना बनाया। सख्यम आत्मनिवेदनम, संबंध जोड़ लें, ये हमारे मित्र हैं। अंतिम में आत्मनिवेदनम, अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। अब मैं कुछ नहीं हूं, जो हो सो आप। बोले ये भगवान की नवदा भक्ति है। कोई भी हृदय में आ जाए उससे ही कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। बोले गुरुजी से कहना यही पढ़ाते हो तुम? बोले न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। बोले मैंने कुछ नहीं पढ़ाया ना, मुझे आता है। बोले कोई और जासूस आकर के वहां विद्यालय में आके ये चीजें बता जाते, तुम्हें होश ही नहीं है। बोले कोई भी नहीं आता, किसी ने नहीं बताया। बोले नैसर्ग की यमति रस्य राजन, बोले नैसर्गिक बुद्धि है इसकी, ये तो अपने आप इसकी बुद्धि से सब बातें निकल रही हैं। प्रहलाद कहते हैं पिताजी क्यों गुरुजी को परेशान करते हैं? प्रभु कृपा करते हैं तभी अपने चरणों में चित्त देने देते हैं, नहीं चित्त होता नहीं है प्रभु के चरणों में। क्या करें इनकी बहन बोले भैया चिंता मत करो, बड़ी कोशिश की इसको मार दें, समाप्त कर दें, हर चीज की व्यवस्था की, हाथी सामने कर दिए, कुछ नहीं होगा। बहन आई मेरे पास, एक व्यवस्था है, ऐसी चद्दर है, ओढ़ के बैठ जाऊंगी तो ये जल जाएगा, मैं बच जाऊंगा। लकड़ियों की कतार लगवा दी, बैठ गई। अग्नि लगा दो, अग्नि लगी, उड़ करके सौल तो आ गई प्रहलाद पे, और इनकी बुआ जी हैं वो बेचारी होली, जल करके भस्म होली। प्रातः काल इनके प्रेमी आए, बोले हमारा मित्र प्रहलाद कहाँ है? बड़े मस्त तरीके से बैठा है। बोले बुआ जी तो होली, एक दूसरे पे धूल उड़ाने लगी। गुरुजी फिर से ले गए, अब हम ध्यान देंगे, आप चिंता मत करो। जाकर के पहुंचे। अब जितने भी बालक हैं, अन्य दैत्यों के जितने बालक हैं, वो मन में कुछ डर पैदा हो गया। बोले प्रहलाद में बड़ी शक्ति है, अग्नि में भी जले नहीं, समुद्र में फेंक दिया, बाहर आ गए, हाथियों के नीचे छोड़ दिया, बाल बांका नहीं हुआ। कोई न कोई तो बात है। एक दिन गुरुजी तो निमंत्रण में गए हैं, पूर्णमासी का निमंत्रण आ गया। सारे के सारे बालकों ने आके घेर लिया इन्हें। बोले प्रहलाद क्या बात है, तुम्हें डर नहीं है? तुम्हारी रक्षा कौन करता है? कुछ हमें भी बताओ। बोले कुछ नहीं, प्रभु के चिंतन से ही कल्याण होता है। जिसकी रक्षा प्रभु करते हैं उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अरे जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बेरी होय। कैसी बात करते, कैसा है, क्या करें, कैसे करें? बैठ गए, उपदेश लेने लगे। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। कौमार आचरेत प्राज्ञो
धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। बोले जीवन अगर मिल गया है, बोले बुढ़ापे में करेंगे कुछ नहीं कर पाओगे, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जब से जीवन की स्थिति बन गई है, समझने की बात हो गई है, तो छोटेपन से ही भगवान का स्मरण प्रारंभ कर दो। बोले पुंसाम वर्ष शतम आऊ, बोले 100 वर्ष की अवस्था होती है, आदि तो सोने में चली जाती है। मुग्धस्य बाल्य कौमारे, फिर छोटे बालक होते हैं तो बालक में खाने पीने खेलने कूदने में चली जाती है। फिर विवाह हो गया, फिर पुत्र हो गए, हम उसी में लगे हुए हैं, अब इनकी कैसे करें। फिर थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया, अब इसका विवाह करना है। उनसे मुक्त एक बार मिल तो जाओ उनसे, उनका चिंतन तो करने लगो। सबसे कह रहे हैं प्रभु का नाम स्मरण करो। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जो प्रभु का गुणानुवाद का गायन करने लगे, दिग दिगंत में ये गायन चलने लगा। गुरुजी ने कहा वो बड़ी जोर से प्रभु नाम का कीर्तन हो रहा है, और मेरे यहाँ आते ही इन्होंने तो सारे के सारे बालकों को प्रहलाद बना दिया। दौड़े दौड़े आए, रोक रहे लेकिन रुके नहीं। हिरण्यकशिपु भी आ गया, यहाँ मेरे शत्रु के नाम का उच्चारण कैसे हो रहा है। सभी लोग गायन में तन्मय हैं। ये भी आया, आकर के देखा, एक क्षण को तो ये भी गायन में तन्मय होने लगा। थोड़ी सी दहाड़ लगाई, एक क्षण के लिए रुक गए, पकड़ लिया प्रहलाद को, सभा में खींच करके ले आए। बोले किनका नाम ले रहे हो? बोले अपने प्रभु का। बोले कहां है वो? देखिए तुमने? बोले सर्वत्र। बोले ऐसी कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा नहीं। अच्छा, लोहे का खम्मा गड़ा है, बोले इसमें है? बोले हाँ। मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? बोले तुम्हारा चश्मा थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मोतिया बिंद हो गया है तुम्हारे, मुझे दिखाई दे रहा है। बोले अच्छा। एक लेकर के मुष्टिक का प्रहार किया, और जो मुष्टिक का प्रहार किया
भक्त की बात को पूरी करने के लिए एकदम खंबा फट गया, उसमें से नृसिंह भगवान, बोले नृसिंह भगवान की जय हो। आधा सिंह का स्वरूप, आधा मनुष्य का स्वरूप, जो देखा देखते ही एकदम भयभीत हो गया, ऊपर से नीचे तक देख रहा है, शेर मनुष्य, ये पता नहीं कौन है, तलवार हाथ में लेगी मारने के लिए तत्पर। भगवान ने तुरंत ही जाके पकड़ लिया, नाखूनों से पकड़ के और दरवाजे के नीचे जाके ले गए, देहली के पास लेके जंगा पे रख लिया। बोले तुम मुझे मार नहीं सकते, वरदान मुझे मिला है। बोले वरदान की कोई बात कम नहीं होगी, लेकिन फिर भी तुम्हें मरना पड़ेगा। क्या क्या वरदान दिए बताओ। बोले ऊपर मरे न नीचे मरे। बोले देखो कहाँ हो, न ऊपर हो न नीचे हो, मेरी जंगाओं पे हो। बोले अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे। बोले किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है, ये देखो नाखून बड़े बड़े, इनसे ही फाड़ूंगा। मनुष्य से, पशु से, किसी से। बोले हम क्या दिखाई दे रहे हैं, मनुष्य दिखाई दे रहे हैं। बोले नहीं, मनुष्य नहीं। बोले पशु है। बोले पशु भी नहीं, क्या करूं, मनुष्य भी हो पशु भी हो, कुछ समझ में नहीं आया। बोले मरना पड़ेगा। बोले ब्रह्मा की सृष्टि में कहीं इन्होंने इनके लिए महीना भी एक अलग बनाया, 12 महीने से अलग, पुरुषोत्तम मास। संध्या का समय, रात में दिन में नहीं मरेंगे। बोले न रात है न दिन है, संध्या का समय है। सारी व्यवस्थाएं करके एक क्षण में ही बड़ा भारी क्रोध उत्पन्न हुआ, भक्त की बात को हृदय में धारण करके फाड़ दिया बीच में। और जो बीच में से फाड़ा, इनकी आंतों को लेके ऊपर धारण कर दिया। देवता आए, सारे के सारे देवता, ऋषि, महर्षि, सुरर्षि भगवान का स्तवन कर रहे हैं, लेकिन भगवान का क्रोध समाप्त नहीं हो रहा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इनका क्रोध समाप्त नहीं हुआ तो प्रलय हो जाएगी, क्या करें। लक्ष्मी जी के पास गए, चलिए जल्दी से, क्रोध में है प्रभु। लक्ष्मी ने कहा हमारे सामने क्रोध कभी टिकी नहीं सकता। और जो पास में आई, ऊपर से नीचे तक देखा, 4 भुजा, शंख चक्र गदा पद्म कहीं है ही नहीं। ये तो सिंह का स्वरूप, विकराल स्वरूप है, लाल लाल आंखें, नीचे मान में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लौट गई। बोले मेरे पतिवती नहीं है, मैं जा रही, अब क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ नहीं, जिसके कारण भगवान आए हैं उसी के रूप में आकर के क्रोध से मुक्ति मिल सकती है। पिलासे का जाइए जाइए, तुमने पुकारा और आ गए। और श्रीमान प्रहलाद जी आकर के जो चरणों में प्रणाम किया, जो चरणों में गिरे, नृसिंह भगवान के नेत्रों में से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। गोदी में लेके बिठा लिया, जीभ से चाट रहे हैं। और कह रहे हैं भक्त प्रहलाद क्षमा करो वत्स, मुझे देर भई आने में। कितना पुकार की तुमने, हर समय मेरे चिंतन में लीन हुए। आपकी पुकार में, आपके स्मरण में, आपके चिंतन में तो कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन बेटा मुझे आने में देरी हो गई। मेरी इस भूल को क्षमा कर देना। ऐसे कह के नरसिंह भगवान चाट रहे हैं, प्रहलाद को चाट रहे हैं।
तुम्हें क्या वरदान चाहिए मांग लो। प्रहलाद जी स्तुति कर रहे हैं, प्रभु ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराजितुं पुरगुणै अधुनापि पिप्रू किम तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। जिनकी वंदना ब्रह्मादि देवता कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्तुति से आप प्रसन्न नहीं हुए और मुझ पे तो कुछ आता नहीं है। मैं तो आपके चरणों में मैंने प्रणाम किया, आपका क्रोध शांत हो गया, मुझे गोदी में बिठा लिया। यह सौभाग्य किसी को मिल सकता है क्या? किसी को यह सौभाग्य नहीं मिला कि आपकी गोदी में बैठा हो, आप उसे चाट रहे हैं प्रेम से। इस सौभाग्य की प्राप्ति मुझे हुई है, इससे बड़ा और फल कुछ नहीं है। कुछ वरदान मांग लो। प्रहलाद जी कहते हैं वरदान अगर देना ही चाहते हो प्रभु, तो मुझे मांगने की बात मेरे हृदय में ना आए। अरे मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज और परहित मांगन में मुझे तनिक नया बेलाज। अब देखिए भक्त भगवान का मिलन हो रहा है, इसे अलग नहीं करेंगे। आज नृसिंह की गोदी में भक्त प्रहलाद बैठे हैं, इन्हीं की दिव्य आरती करेंगे, चिंतन हृदय में लेकर के जाएंगे, प्रभु का स्मरण करें तो हमारे हृदय में भगवान की हमें कैसे प्राप्ति होगी। कल कथाओं का और भी क्रम है, थोड़ा सा 2 मिनट प्रभु नाम ले लें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाकी बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाकी बिहारी नंदलाल मेरो है, जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाकी बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद 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 मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, जय बाकी बिहारी नंदलाल मेरो है, जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ जय बाकी बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, मेरो है,
मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है जय बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है वीर बांके बिहारी नंदलाल मेरो है वीर बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है